क्या आपको पता है 7692 पोस्ट की वैकेंसी, जिसमें 4 पोस्ट थे, एक स्टेनोग्राफर का, दूसरा प्यून का, तीसरा रीडर का और चौथा क्लर्क का। इस 4 पोस्ट की वैकेंसी आई थी। अब इस 4 पोस्ट में से 2 पोस्ट का एग्जाम हमारा 17 दिसंबर 2023 को हाल फिलहाल में लिया गया है। अब बात यहां पे ये है कि सर उस एग्जामिनेशन में आपके 40% एप्लीकेंट्स जो थे वो आपके एब्सेंट थे। बहुत सारा रीजन हो सकता है, सारे लोगों को शायद ये रीजन नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, रीजन के बारे में, और आगे का जो प्यून का क्लर्क का जो रणनीति होने वाला है उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस के लेवल के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को एक बार शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। खैर, अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये जो आपका कट ऑफ से पहले हम लोग कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? स्टेनो और रीडर का जो एग्जाम है आपका वो 17 दिसंबर 2023 को हुआ। ये सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग एग्जाम भी देकर आए होंगे। लेकिन अगर फॉर्म भरने की तिथि और उसका एग्जाम डेट जो है इतना गैप अगर उसके बीच में होता है तो लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं। खासकर मैं बात करूं स्टेनोग्राफर के बारे में, जिसमें बहुत सारे लोगों को शॉर्ट हैंड सीखना जरूरत होता है। उस शॉर्ट हैंड के वजह से बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन में नहीं आ पाए। दूसरा कि 17 दिसंबर 2023 के बारे में बात करें, इसी दिन आपका शिफ्ट चेंज करके बिहार दरोगा का भी एग्जाम था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के बच्चों के लिए। खैर, इंपॉर्टेंट तो ये दोनों भी है, लेकिन दोनों एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों के मन में एक सवाल सा बैठ गया था कि सर क्या मैं बिहार दरोगा के लिए एग्जाम देने जाऊं या फिर बिहार सिविल कोर्ट का जिसका स्टेनो और रीडर का जो एग्जाम होगा उसके लिए हम तैयारी किए हैं, तो या फिर वहां पे हम चले जाएं। तो दोनों जगह में से बच्चों ने 40% अब्सेंट अपना दर्ज कराया है। साथ में अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे कि सर क्लर्क की जो वैकेंसी आई थी या फिर प्यून की जो वैकेंसी आई थी, स्टेनो की वैकेंसी आई थी, साथ में रीडर की भी वैकेंसी आई थी, इस सारे चीजों के पोस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो पोस्ट अगर आप देख रहे हैं तो भैया सबसे ज्यादा भर भर के जो पोस्ट देके रखा है वो कौन सा आपका पोस्ट है? क्लर्क का आपका सबसे ज्यादा पोस्ट देके रखा है। 3325 आपके पास पोस्ट है। बहुत सारे नहीं, बहुत ज्यादा सारे लोगों ने इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया है ना। दूसरा, आपका स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम अभी हाल फिलहाल हुआ है उसमें सिर्फ 1500 वैकेंसी थी, और रीडर का जो हमारा एग्जाम हुआ है उसमें 1132 वैकेंसी थी। और इस दोनों एग्जामिनेशन में आपका 40% अब्सेंट का आप भी रीजन जान चुके हैं। साथ में 1 लाख लोग अपियर हुए थे, अप्रोक्स 96,000 या 1 लाख आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप सारा सेंटर मिला लेंगे तो यही अप्रोक्स में लोग जो है वो कैंडिडेट अपियर हुए थे अपने अपने एग्जामिनेशन में। अब मन में सवाल एक और आता है कि सर आप एक बात बताओ कि ये जो कट ऑफ है ना सर, 40% अब्सेंट करने के बाद भी इस कट ऑफ पे असर पड़ेगा या फिर क्वेश्चंस का लेवल जो इतना टफ है उससे भी आपके कट ऑफ पे असर पड़ने वाला है? देखो भाई, सिंपल एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि भैया अगर बात किया जाए कट ऑफ के बारे में तो कट ऑफ जितना सोचे हैं उतना जाएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल टफ था। दूसरा, उतना भी कम नहीं जाएगा जितना आप सोच के बैठे हैं, क्योंकि यहां होता है भैया 40% अगर अब्सेंट किया है तो ये वो 40% लोग नहीं हैं जो अब्सेंट किए हैं या फिर जो लोग एग्जाम का तैयारी करके जो एग्जाम देने आए हैं वो सिर्फ स्टेनोग्राफर और रीडर का तैयारी करके एग्जाम देने नहीं आए थे। समझ रहे हैं ना बात को? ये सिर्फ बहुत सारे एग्जाम का तैयारी करते हैं, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और अच्छा खासा नॉलेज गेन करके साथ में प्रैक्टिस के साथ उस एग्जामिनेशन को देने के लिए आए हैं ना। तो वो कौन सा एग्जाम था आपका? स्टेनोग्राफर का और कोर्ट रीडर का। तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ना ही उतना ज्यादा होगा, ना ही जितना आप कम सोच रहे हैं उतना कट ऑफ होगा। मैं एक एज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। देखो, मैं भगवान नहीं हो रहा हूं या फिर मेरे फूफा जी जो है या फिर मेरे मामा जी जो है उस पोस्ट पे नहीं बैठे कि भैया फोन लगाए पूछे कि ये सर ऐसा ऐसा बात है, कितना कट ऑफ जाएगा बता दो। भैया मैं ही क्या, पूरे जितना भी आपका यूट्यूब चैनल है कोई नहीं बता सकता है कि सर इसका क्या कट ऑफ एक्यूरेट होने वाला है। लेकिन इन सारे डेटा को देखने के बाद, इन सारा जो भी आपके पास मुद्दा है, पिछला साल का भी कट ऑफ है और जितने लोग अब्सेंट हुए, ये सारा कुछ देखने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। देखो भाई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो हम लोग सामने लेकर आए ही हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जानना और जरूरी है कि जब हमारा क्लर्क का एग्जाम होगा और जब हमारा प्यून का एग्जाम होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चंस का जो लेवल होने वाला है वो इजी होगा आपका
है ना, क्या होगा, इजी होगा आपका। तो ये भैया दिमाग से ख्याल निकाल दो, इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टेनोग्राफर और रीडर में भी जो क्वेश्चंस का लेवल था ना वो बिल्कुल इजी नहीं था आपका, वो आप उसको मॉडरेट लेवल टू डिफिकल्ट में काउंट कर सकते हैं पोस्ट के हिसाब से, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अगर वैसा ही क्वेश्चन आपके क्लर्क में या उससे भी वास्ट या फिर वैसा ही 2-3 क्वेश्चन डाल के अगर आपसे पूछ दिया जाए तब तो आप फंस जाओगे। खैर, इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करें तो इंग्लिश का पेपर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट था, और जो मैथ्स का पेपर था ना, जो मैथ्स का पेपर था वो आपका मेंस लेवल का कुछ कुछ क्वेश्चंस डाल के रखा था। खैर, वो सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस हम लोगों ने चैनल पे कराया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, अब हमारे पास चांसेस है कि सर प्यून और आपका ग्रुप डी का जो आपका ये जो क्लर्क का है उसका एग्जाम डेट कब होने वाला है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई एग्जाम के चक्कर में मत रहना, ये मैंने आपको पहले बताया है, 96,000 एप्लीकेंट्स वहां अपियर हुए थे, 40% उसमें से क्या थे, एब्सेंट थे, है ना। चलिए, अब इस कट ऑफ के बारे में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो कट ऑफ जो हम लोगों ने निकाला है वो आपके सामने आपको दिख रहा है। देखोगे सर कैटेगरी वाइज हम लोगों ने यहां पे डिवाइड किया है, तो कैटेगरी में क्या है, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी जो है आपका वो 60 से 62 जाने का संभावना है, ध्यान से सुनना। दूसरा, अगर हम लोग यूआर फीमेल के बारे में बात करेंगे तो 56 से 58, 56 to 58 जाने का चांसेज है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 40% अब्सेंट हो जाए, 60% अब्सेंट हो जाए, 1% का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग एग्जामिनेशन देने आए हैं ना वो 90 में से मत ही पूछो 75 भी सही करके आए हैं, 80 भी सही करके आए, 85 तक सही करके आए, मैंने ऐसे कैंडिडेट से मिले हैं हम लोग, है ना। दूसरा, ईडब्ल्यूएस जो है आपका वो आपका 54 से 56, आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है वो 52 से 54, फिर आपका बीसी जो है वो आपका 53 से 55, बीसी फीमेल के बारे में बात कर लें 52 से 54, और एससी के बारे में बात कर लें 50 से 52, एससी फीमेल के बारे में बात कर लें 48 से 50, एसटी के बारे में बात कर लें 51 से 53, और एसटी फीमेल के बारे में बात कर लें 50 से 52 जाने का संभावना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में शंका बैठा है कि सर इतना मैंने क्वेश्चंस बनाया है, क्या ये सही होगा या फिर ये गलत होगा। आप एनालिसिस से जाकर चैनल पे चेक कर सकते हो, वहां आपको सारा का सारा डिटेल्स मिल जाने वाला है, एक एक क्वेश्चंस का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कराया है ना। अब दूसरा बात मन में ये चलेगा कि सर एक बात बता दो यहाँ पे सर एक बात बता दो कि यहाँ जो आपका क्लर्क का एग्जाम होगा या फिर प्यून का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, क्या होगा भाई, क्लर्क का एग्जाम होगा या फिर प्यून का एग्जाम होगा, इसका एग्जाम डेट कब होगा, ये बहुत जल्द आपका एग्जाम ले लेगा, हो सकता है अप्रैल और मई में लेने का एग्जाम संभावना है, जैसा कि सारे लोगों को पता है, हम भी वही आपको बता रहे हैं कि भैया अप्रैल से मई तक में ले लेगा, आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी गई है तो सिर्फ और प्यून और क्लर्क वाले पोस्ट में बढ़ी गई है, तो क्वेश्चंस का लेवल भी आपको पता होगा क्या होगा क्या नहीं होगा और किस तरीके से रहने वाला है। अब इसका तैयारी जो आपको करना है वो सारा का सारा जो भी आपके पास सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को पूरा बढ़िया तरीके से एक बार कवर कर लो। कवर करने का मतलब है टॉपिक वाइज कवर कर लो, टॉपिक क्या क्या दिया गया उस टॉपिक से 1% हट के नहीं पूछेगा, अगर हट के भी पूछेगा तो कुछ ना कुछ समानता आपको मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ये तो आपको रूप दिखाया है, ये आपको स्टेनोग्राफर और रीडर में सिविल कोड आपको अपना रूप दिखाया कि भैया क्लर्क और प्यून का तो छोड़ दो, वो तो हम आपको उस समय बताएंगे जब आप पढ़ के नहीं आओगे, है ना। तो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयारी करो। ये कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।